चैनल पर मैं हूं वेद मोहता। आज फिर से हम एक सवाल, एक कंसेप्ट लेकर आए हैं। जो कंसेप्ट हमारा आज का है, जो सवाल हमारा आज का है, इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं। मैं आपको सवाल दिखा देना चाहता हूं। पहले ये आज का हमारा सवाल है। ये थोड़ा सा सवाल अलग हटके है कि 500 दूरदर्शन दर्शकों के एक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित जानकारी तैयार की। इस सवाल को पढ़कर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, इसके जैसे सवाल किए तो है, ठीक है ना। पर लेकिन ये सवाल शायद कम स्टूडेंट ने किया हो कि 500 दूरदर्शन के जो दर्शक है उसका जो है एक सर्वे हुआ है। उसमें ये जानकारी मिलती है कि 285 दर्शक फुटबॉल देखते हैं, 195 हॉकी देखते हैं और 115 बास्केटबॉल देखते हैं। 45 दर्शक ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों देखते हैं। 70 दर्शक ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं। 50 दर्शक ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं। और 50 दर्शक तीनों में से कोई भी खेल नहीं देखते। वास्तव में कितने दर्शक तीनों खेलों में से एक को देखते हैं? सवाल अच्छा सवाल है और बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे इस सवाल में, लेकिन इसके जैसे आप लोगों ने सवाल किए होंगे। मैं आप लोगों को इसके जैसा ही एक कंसेप्ट दिखा देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह के सवाल किए होंगे। मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा, जैसे मैं ये कहूँ कि ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं कि किसी स्टूडेंट ने, या फिर हम ऐसा कहेंगे कि दो सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है हिंदी और एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। ये कहा जाए कि हिंदी में पास होने वाले जो स्टूडेंट है वो 68% है और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट 45% है, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट 30% है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में फेल हुए, ठीक है। तो मैं भी इस सवाल को डायग्राम की मदद से ही करता हूँ। बहुत कुछ लोग इसको डायग्राम से नहीं करते, लेकिन इस सवाल को मैं प्रेफर करता हूँ कि आप डायग्राम से करें। जैसे इसमें हम दो सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। एक सब्जेक्ट हिंदी हो गया और एक सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। दोनों ये एरिया है, ये दोनों विषय के पास या दोनों विषय के फेल। ऐसे अगर ये पहले विषय के पास हैं, ये दूसरे विषय के पास हैं, तो ये दोनों विषय के पास हैं। यानी 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एरिया में आएंगे। यानी 30% स्टूडेंट हिंदी में भी पास हुए और इंग्लिश में भी पास हुए। एग्जामिनर ने कहा कि 68% हिंदी में पास हुए, तो हम ये कहेंगे कि 30 हो चुके हैं, तो 38% बचेंगे। और फिर हम कहेंगे कि एग्जामिनर ने ये कहा कि 40% इंग्लिश में हुए हैं, तो 30 हो चुके हैं, बचेंगे 15%। तो अब हम ये कहेंगे कि 38 और 30 68 हो गया, और 15 83% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हैं, जो एक विषय में पास हैं या दोनों विषय में पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 से माइनस करें तो 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल है, अब इसी कंसेप्ट पर आधारित आपने ये सवाल भी देखा होगा कि एक कंपनी में 55% मजदूर चाय पीते हैं। लेकिन अब इस सवाल को भी हम आज नहीं करेंगे। उसी सवाल को हम करेंगे जो हमने पहले देखा है कि एक कंपनी में 55% मजदूर चाय पीते हैं, 45% कॉफ़ी, 40% दूध पीना पसंद करते हैं। उनमें से 20% चाय और दूध दोनों पीते हैं, 20% कॉफ़ी और दूध दोनों पीते हैं, 25% चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, 15% ऐसे हैं जो तीनों चीज़ पीना पसंद करते हैं। तो उन मज़दूरों का प्रतिशत याद करो जो इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे? तो आप लोगों ने ऐसे बहुत सवाल देखे होंगे, लेकिन आज भी हम इस सवाल को नहीं करेंगे। हमारा सवाल वही है
जो हमने पहले देखा था। इस सवाल को हम दोबारा से आप लोगों के सामने रखते हैं कि 500 दूरदर्शन दर्शकों के एक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित जानकारी तैयार की। 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल देखते हैं। ठीक है, तो 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल। 50 ऐसे दर्शक हैं जो कोई भी खेल नहीं देखते। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। इसके लिए भी मैं 3 डायग्राम ही बनाऊंगा। अब ध्यान से देखना इस सवाल को, उम्मीद है आप लोग इस सवाल को समझ पाओगे। अब मैं 3 डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। पहला डायग्राम है हमारा, एक डायग्राम हमने बनाया है हॉकी का और एक डायग्राम हम बना लेंगे फुटबॉल के लिए और तीसरा डायग्राम बना लेंगे हम बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, तीसरा डायग्राम ये हमने बास्केटबॉल के लिए बना लिया। ठीक है, एग्जामिनर ने ये कहा है कि 50 दर्शक ऐसे हैं 500 में से जो कोई भी खेल देखना पसंद नहीं करते, तो हम 50 को अलग रख देंगे। अब हमारे पास केवल 450 स्टूडेंट्स का डाटा है। हमारे पास 450 स्टूडेंट्स का डाटा है, 50 को हम कहीं भी नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे इसमें जो बीच में तीनों चीज़ देखना पसंद करते हैं वो रखेंगे और उनकी वैल्यू रख लेंगे हम x। उनकी वैल्यू हमने कितनी रखी है, x रखी है। ध्यान से देखना इस सवाल को, यदि आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा ये सवाल। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं पहले ये रख लेता हूँ, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ये स्टूडेंट H यानी हॉकी खेलते हैं और ये B यानी बास्केटबॉल देखते हैं। सॉरी, ये ऐसे दर्शक है जो फुटबॉल देखते हैं, ये हॉकी देखते हैं और ये बास्केटबॉल देखते हैं। ठीक है, अब हम बिल्कुल लास्ट से सवाल लेते हैं। 50 को हमने पहले ही हटा चुके हैं, 50 को हम। अब हमारे पास जो बचते हैं वो हम कहते हैं कि 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं। 50 दर्शक ऐसे हैं कि हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं, हॉकी और बास्केटबॉल। अब 50 में से x हो चुके हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 50 माइनस x। ठीक है, अब दूसरी बात, 70 दर्शक ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी देखते हैं, फुटबॉल और हॉकी देखते हैं। 70 में से x हो चुके हैं, तो 70 माइनस x ऐसे हैं जो इस एरिया में आएंगे, क्योंकि इस एरिया में 70 आने चाहिए, तो x हो चुके हैं तो 70 माइनस x। और इससे पहले कहा है कि 45 दर्शक ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल देखते हैं, 45 दर्शक, तो इस एरिया में जो आएंगे वो आएंगे 45 माइनस x। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे। अब हम शुरू से इस सवाल को देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा है कि हमारे पास जो है 285 ऐसे दर्शक हैं, 285 दर्शक हमारे पास ऐसे हैं जो फुटबॉल देखते हैं। और फुटबॉल अगर 285 देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो चुके हैं, 70 माइनस x और 45 माइनस x और x। यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूँ तो ये बनेगा 115 माइनस x, 115 माइनस x। अब मैं आप लोगों से ये कहूँ कि फुटबॉल देखने वाले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वो 285 है। अगर मैं 285 से 115 को माइनस कर दूँ, 285 से 115 माइनस x करता हूँ, तो मेरे पास कितने बचेंगे, कितने कैंडिडेट बचेंगे। तो मैं इनको माइनस करता हूँ, मेरे पास बचते हैं 170 प्लस x। कितने बचते हैं, 170 प्लस x। तो 170 प्लस x ऐसे हैं जो फुटबॉल देखते हैं। ऐसे ही मैं हॉकी देखने वाले निकाल लूँगा। 195 दर्शक हॉकी देखते हैं, तो 70 और 50 120 माइनस x में हटा दूंगा, कितने में से, 195 में से। 195 में से अगर मैं हटा देता हूँ कितने, 70 और 50 120 माइनस x, 120 माइनस x में हटा देता हूँ, तो ये कितने बचते हैं, तो ये मेरे पास बचते हैं 75 माइनस x, 75 माइनस x। ठीक है,
सॉरी 75 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा है 120 माइनस एक्स, तो जब होल खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, 75 प्लस एक्स। ठीक है, अब बास्केटबॉल देखने वाले कितने हैं? बास्केटबॉल देखने वाले हैं 115। बास्केटबॉल देखने वाले कितने हैं? 115। तो मैं ये कहूँगा 50 और 45 कितने हो गए हैं? 95, और 115 माइनस 95 माइनस एक्स हटाएंगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास में 20 प्लस एक्स। कितने बचेंगे? 20 प्लस एक्स। ठीक है, अब जो ये जितने भी स्टूडेंट हैं, सॉरी जितने भी ये कैंडिडेट हैं, ये जितने भी कैंडिडेट हैं, ये वो कैंडिडेट है जो एक खेल, दो खेल या तीनों खेल देखना पसंद करते हैं। यदि मैं अब x की वैल्यू निकाल लूँ तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट एक खेल देखते हैं, कितने दो देखते हैं, या कितने तीनों देखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये सभी जो कैंडिडेट है ये हो जाएंगे 450 के बराबर, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि 500 में से 50 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं देखते। तो इसका मतलब ये है हमारे पास 450 का ही डाटा है। तो अब मैं इन सबको ऐड कर दूं यदि, तो 170 प्लस एक्स, 75 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, 70 माइनस एक्स, और 45 माइनस एक्स, और 50 माइनस एक्स। यदि मैं इन सभी को ऐड कर दूँ, सभी को मैं ऐड करता हूँ, तो मैंने ये ऐड किया हुआ है, मेरा सवाल ये पहले किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सभी ऐड करने के बाद ये बनेंगे 430 प्लस एक्स। ये कितने बनेंगे? 430 प्लस एक्स, और ये इक्वल होंगे 450 के। ये इक्वल होंगे 450 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी 20। कितनी आएगी x की वैल्यू यहाँ से निकल के? 20। ठीक है, अब एग्जामिनर अगर ये हमसे पूछता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक ही खेल देखते हैं, तो मैं कहूँगा 170 प्लस एक्स ऐसे हैं, 75 प्लस एक्स ऐसे हैं, और 20 प्लस एक्स ऐसे हैं जो केवल एक खेल देखते हैं। ठीक है, अगर मैं 170 और 20 और 75 को ऐड करता हूँ तो ये कितने बनते हैं? 9 7 16, और ये बनते हैं 265। कितने बनते हैं? 190 और 75, 265 प्लस 3x। कितने बनेंगे ये? 265 प्लस 3x, और x की वैल्यू है 20, तो 20 या 60, तो 265 प्लस 60 इज इक्वल टू 325। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा कि 325 स्टूडेंट ऐसे हैं, वो सॉरी दर्शक ऐसे हैं जो कोई एक खेल देखते हैं। तो थोड़ी सी हमने गलती की है कि इसमें हमने जो है ऑप्शन नहीं रखे, नहीं तो आप लोग इस सवाल को ज़रूर करके देखते। तो उम्मीद है मेरी आप लोगों को ये सवाल अच्छा लगा होगा, आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आप लोग देखते रहिए, आप लोगों के लिए फिर से मैं एक सवाल की ये सीरीज़ आगे बढ़ाऊंगा और लेके आऊँगा आप लोगों के लिए एक सवाल। तब तक के लिए नमस्कार।